सो है फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में, जहां हम लोग स्पिन करेंगे ड्रैगन डिपॉइंट मेक का पार्ट 4। तो बिना किसी देरी के साथ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रसल को, जो कि अपनी रिपोर्ट रेडी करके अपना असाइनमेंट सबमिट करने आया था प्रोफेसर को। इसमें प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रसल ने इतनी गहराई के साथ रिपोर्ट बनाया है, वो भी सिर्फ एकेडमी लेवल की स्टडी मटेरियल के साथ। फिर प्रोफेसर रसल से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने खुद से ये बनाया है और तुमने किसी की हेल्प नहीं ली है? फिर रसल बोलता है हाँ, मैं इसके ऊपर माना ऑथ ले सकता हूँ इसकी गारंटी देने के लिए। तो प्रोफेसर बोलते हैं माना ऑथ, लगता है ये सच में बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि इतना आसानी से ये कह रहा है। तभी हमारे प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कह रहा होता है कि आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है, आपको रिवार्ड मिलेगा। पहले तो 2 रिवॉर्ड लिखे रहते हैं, उसके बाद सिस्टम पे लिखा रहता है कि आपकी समझ बेस्ट को बुलाने की समझदारी बढ़ा दी गई है, जो कि अब इफेक्ट में आएगी और जिसके कारण से आपकी मेडिकल पावर को बढ़ा दिया गया है, आपकी माना कंजप्शन को घटा दिया गया है और आपकी कास्टिंग टाइम को कम कर दिया गया है। तो भाई मेडिकल पावर यानी कि भाई की हेल्थ बढ़ा दी गई है। भाई का कंजप्शन, जो भाई अपना माना यूज करता है, जितनी तेजी से वो खत्म होता है उसको घटा दिया गया है। अब कम यूज होगा, कम खर्च होगा। और कास्टिंग टाइम मतलब भाई को जितना टाइम लगता है एक स्पेल कास्ट करने में, उसको घटा दिया गया है। फिर हमारा रसल बताता है कि क्या इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा मेरी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही ताकतवर मैं बनता जाऊंगा? अगर ऐसा है तो प्रोफेसर कुछ बोलने वाले थे कि ये अच्छा काम किया तुमने, अब तुम निकल जाओ। ऐसा नहीं भाई, मतलब कि बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। तभी रसल कहता है कि प्रोफेसर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? और इसी के साथ इंटरवल होता है और नेक्स्ट पिक्चर में हम प्रोफेसर को सुनते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि तुम फैसिलिटी लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो बुक्स अवेलेबल है वो तुम्हारे लिए काफी होने चाहिए। फिर असल कहता है कि मैंने सारे बुक्स पढ़ लिए। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है यार, एक जन्म में पढ़ना मुश्किल होता है, पर भाई का दूसरा जन्म है। लास्ट पिछले जन्म में इतना अच्छा खासा बुक पढ़ लिया था, इस बग के चुके इस जन्म में पढ़ लिया होगा। तो प्रोफेसर इसको बोलते हैं तुमने सब पढ़ लिया? रसल बोलता है हाँ। वाह, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, पर खैर फिर भी तुम्हें फैसिलिटी लाइब्रेरी यूज करने देना एक अलग ही मैटर है। मुझे देखना होगा कि तुम सच में क्वालिफाइड हो या नहीं हो। फिर रसल बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। और प्रोफेसर उसको बहुत सारे असाइनमेंट यानी कि होमवर्क दे देते हैं। भाई इतने होमवर्क तो मैं बिल्कुल ना लेता, कभी भी नहीं लेता भाई। तुम लोग लेते या नहीं बता मुझे कमेंट में। फिर रसल कहता है यार किसे पता था कि प्रोफेसर मुझे इतने सारे होमवर्क दे देंगे। और वो सोच ही रहा था कि पर ये अच्छा है क्योंकि मेरी जितनी ज्यादा थ्योरी की नॉलेज बढ़ेगी उतना ही पावरफुल मेरे मैजिक होते जाएंगे। मुझे सबसे पावरफुल बनना है और किसी भी हाल में फैसिलिटी लेवल पे जाना ही होगा उसके लिए। पर ये सच में एक मुसीबत है, इतने सारे असाइनमेंट बनाना। पर कोई ना, ये वैसा ही हो गया कि एक तीर से 2 शिकार। तभी हम सुनते हैं कोई कह रहा होता है रसल रेमंड, वो कहते हैं कि तुम्हें माना पेनल्टी मिली है, पर क्या तुम सच में कोई फिटनेस फ्रीक हो? मेरे दोस्त को तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। और हम यहाँ देखते हैं एंटन फ्रीडम, वो कोमा फ्रीडम याद है? सॉरी फेड्रिक, वो कोमा फेड्रिक तुम्हें याद है जिसका मुंह तोड़ा था अपने हीरो ने बाथरूम के अंदर? वही उसी का भाई लग रहा है मेरे को ये। तब रसल बोलता है तो क्या तुम यहाँ बदला लेने आए हो क्या? तो इसमें ये एंटी बोलता है कि बदला और मैं, सपने देखना बंद करो। तुमसे कौन बदला लेगा, तुम वर्थलेस सीट से, तुम्हारे जैसे निकम्मे कचरे से। तुम्हें सताना ही बहुत काफी है मेरे लिए। चल क्लास में मिलते हैं। फिर इसका दोस्त इसको बोलता है, एंटी का दोस्त, कि क्या तुम उसे परेशान नहीं करोगे? तब एंटी बोलता है पागल है क्या, यहाँ कोई है देखने के लिए, ऑडियंस ही नहीं है। फिर असल बोलता है क्लास प्रैक्टिकल मैजिक स्टडी कॉम्बैट, एक ऐसी क्लास जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में फाइट करते हैं देखने के लिए कौन ज्यादा ताकतवर है, फिर उनको उनकी ताकत के हिसाब से ग्रेड मिलते हैं। मैं कैसे भूल सकता था वो क्लास जहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई थी। भाई लगता है पिछले जन्म में बहुत बुरी तरह से मारा था भाई को।
ये रहा लास्ट जन्म की कुछ सीन जहाँ पे ये एंटी कुछ ज्यादा हीरो बन रहा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं सच में उसे भूल गया था। मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी। फिर मिशन हम देखते हैं सिस्टम को, जो कह रहा होता है कि जल्द से जल्द सेकेंड सर्कल को अचीव कीजिए और अपनी एट्रीब्यूट नॉलेज को बढ़ाइए, मतलब पदार्थों की नॉलेज बढ़ाइए। फिर हम देखते हैं रसल को, जो कि पढ़ाई कर रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है और असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता है, प्रोफेसर को सबमिट करता है और उसको सिस्टम की तरफ से बहुत सारे माना स्टोन मिलते हैं। और वो माना स्टोन एक जगह करने के बाद उन्हें एक साथ खाने की सोच रहा होता है, पर डर भी रहा होता है कि अगर एक बार मैं खाया तो कहीं मेरा शरीर इतने माना को हैंडल ना कर पाए और ब्लास्ट ना हो जाए। पर उसे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर विश्वास था, तो उसने सारे माना स्टोन खा लिए। और हम देखते हैं कि रसल का शरीर पूरा फायर से भर जाता है, उसका शरीर जलने लगता है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द एक रास्ता ढूंढना होगा, मुझे किसी तरह इस मानव को अपने दिल के पास बुला के एक सर्कल बनाना होगा। अगर मैं यहाँ पे फेल हो गया तो मैं मर जाऊंगा। इसकी आंखों में डर दिख रहा भाई। मैंने अपना मन ऑलरेडी बना रखा है, मैं यहाँ हार नहीं सकता। और रसल शांति से बैठ जाता है मेडिटेशन करने। और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा। और उसके रूम से एक तेज लाइट निकलती है, फायर टाइप। और हम देखते हैं रसल ने ये कर दिया, वो सेकेंड सर्कल हासिल कर चुका है और बेहोश हो जाता है। सिस्टम बताता है कि आपने मिशन कंप्लीट कर लिया, आपको ये रिवार्ड मिलेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ा दी जा रही है, आपकी नॉलेज बढ़ा दी जा रही है, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, फिर हम प्रोफेसर को सुनते हैं, जो कि कहते हैं अद्भुत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए। चलो एक आखिरी क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन यानी कि ये सवाल सच्चाई से बहुत करीब है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि चार स्ट्रक्चर, जो मैजिक के चार स्ट्रक्चर है, उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? रसल कुछ सोचता है, तभी प्रोफेसर बोलते हैं, अरे यार, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि जिसका आंसर मुझे खुद रिसेंटली पता चला है। प्रोफेसर ये बोलने वाले थे, रुको मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता, तभी रसल बोलता है कि इसका आंसर है। और प्रोफेसर शॉक होकर बोलते हैं कि इसको जवाब पता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू सून। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करना मत भूलना भाई लोग।